नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ट्रेड यूनियन के भारत बंद की कॉल का नांदेड़ में भी मिला जुला असर देखा गया है। शहर के बेशतर इलाकों में दुकानें, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, बैंक और दीगर इदारे बंद रहे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और दीगर मजदूर यूनियनों की जानिब से तश्कील दी गई जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मोर्चा निकाला गया। इस एहतजाजी मोर्चे में अलग अलग सरकारी, नीम सरकारी और निजी शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन और मजदूर शामिल हुए। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और मजदूरों के साथ हो रही नाइंसाफियों के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया। ट्रेड यूनियन की हड़ताल में बैंक मुलाजिमीन ने भी शिरकत की। बैंक मुलाजिमीन का कहना है कि मोदी हुकूमत गरीबों से तो कर्ज की एक एक पाई वसूल कर रही है, जबकि बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के करोड़ों के कर्ज माफ कर रही है, जिसकी वजह से आज बैंकिंग सिस्टम बर्बाद हो रहा है। बंद के सबब किसी भी तरह की बदनज़मी को रोकने के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। मजमूई तौर पर ट्रेड यूनियन का ये बंद पूरी तरह से कामयाब नजर आया। आणि म्हणून सरकार भारत माता के जय, भारत माता के 4 सिपाही कौन आज भाई नहीं, भारत माता के 4 सिपाही। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जानिब से भारत बंद की दी गई कॉल का नांदेड़ की मुस्लिम इलाकों पर खास असर दिखाई दिया। शहर के बेशतर इलाकों में दिन भर दुकानें, स्कूल, कॉलेज, सरकारी व नीम सरकारी दफातर बंद रहे। खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में 100% बंद देखा गया। भारत बंद की कॉल अगरचा मजदूर यूनियनों ने हुकूमत की मजदूर मुखालिफ माशी पॉलिसियों के खिलाफ दी थी, इसमें मुस्लिम ताजिरों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर पैगाम देने की कोशिश की कि CAA, NRC और NPR जैसा काला कानून मंजूर नहीं किया जाएगा। आज जो मजदूर कामगार यूनियन की तरफ से जो बंद रखा गया है, तो उनके हक़ के लिए हम उनकी भरपूर तायद करते हैं। सरकार को चाहिए कि उनके जो जो हक़ है उनको दे और उनकी जो भी जायज़ मांग है उसकी पूरी करे। और साथ ही साथ ये जो आज पूरा देगलूर नाका, मनियार गली चौक, पूरा नांदेड़ ही नहीं जो बल्कि मराठवाड़ा बंद है, तो इसमें CAA बिल जो है उसके ख़िलाफ़ में, NRC उसके ख़िलाफ़ में जो है टोटल बंद है ये। और हम चाहते हैं कि ये CAA जो बिल है रद्द किया जाए। हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि CAA बिल रद्द किया जाए। और जो आज जो कामगार यूनियन जो मोर्चा निकाली, कलेक्टर ऑफिस पे जो मोर्चा लेके गए, हम उनकी भरपूर तायद करते हैं। मजदूर ट्रेड यूनियन जिसने देशव्यापी आज बंद पुकारा है, इसका हम तहे दिल से और उनका पूरा समर्थन करते हैं। और हम सरकार से उसके लिए ये भी करते हैं कि सरकार इनके जो मसले हैं इनके ऊपर गौर करे और इनके मसलों का हल निकाले। लेकिन देखने में ये आया कि आज हमारा जो एरिया पूरा बंद है, देगलूर नाका होगा, चौक होगा, मनियार गली होगी या हमारे बागवान बिरादरी जो बंद रखे, हमने इस वजह से बंद रखे कि हमारे जो मसले चल रहे हैं CRB, NRP, NCR, ये जो मसले हैं हमने उस वजह से इसको बंद रखा। हम मजदूर यूनियन का भी समर्थन करते हैं और हम इस जुमले की मजम्मत भी करते हैं कि सरकार ये जो कानून चला रही है इसको रद्द करे। और जो जामे इस्लाम मिलिया और JNU पे जो हमले हुए हैं, ये हमले बहुत शर्मनाक हमले हैं। विद्यार्थियों का फ्यूचर इससे ख़राब हो रहा है। आज इस देश में विद्यार्थी भी सही नहीं रहे हैं। हमारा सरकार से मुतालबा है कि जो भी यूनिवर्सिटी में जो दंगे कर रहे हैं उनको तरफ देखे, उनके तरफ जो भी है कार्रवाई हो सकती कड़क से कड़क उनकी कार्रवाई करे, ताकि आगे फ्यूचर में हमारे यूनिवर्सिटियाँ सही रहे, हमारे बच्चों का फ्यूचर सही रहे। और ये जो हालात जो मुल्क के चल रहे हैं इस पर सरकार गौर करे और मजदूरों के जो मसले चल रहे हैं इस पर भी गौर करे। आज देश को जो है तो रोटी, रोज़ी, कपड़ा ये ज़रूरत है, लोग इस पर ध्यान दे। सरकार दूसरे बातों पर ध्यान दे के पब्लिक का जो पूरा ध्यान हटा रही है। हम इस चीज़ की भी कड़क मजम्मत करते हैं और सरकार से हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सरकार हमारे मसलों को हल करेंगी और हमें हल करना चाहिए। आज हमारा जो एरिया बंद है वो सिर्फ और सिर्फ NCR और CAA के विरोध में हमने बंद पुकारा है। इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ने पर आगे भी हम बंद पुकारेंगे और हम पब्लिक का पूरा साथ देंगे। जो भी हमारे साथ बंद में शामिल रहेंगे हम उसका भी साथ देंगे। JNU हॉस्टल में तलबा पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ तलबा तंजीमों ने नांदेड़ में एहतजाज किया। नांदेड़ के ITI चौराहे पर मुख्तलिफ तलबा तंजीमों पर मबनी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फ़िरका परस्त गुंडों की जानिब से तलबा और असतिज़ा पर किए गए जानलेवा हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हमलों को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से किसी भी तरह की कार्रवाई करने में हुई ताख़ीर के लिए दहली पुलिस को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। तलबा पर हुए हमले में RSS की तलबा तंजीम ABVP के नौजवानों के मुलविस होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। तलबा के हॉस्टल में हुए जानलेवा हमले की आला सतही जांच करने और तमाम खातियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई।
बैन करो, बैन करो, बैन करो, मुर्दाबाद। देश में जो जातिवाद, फ्रांसवाद जैसा, फांसीवाद जैसे जो घटना घट रहे हैं, इसके खिलाफ इस नांदेड़ शहर में हम जो भी पूर्वगामी विद्यार्थी संगठन के जो कि लीडर है और ये संगठन इन सबके तरफ से जेएनयू में जो स्टूडेंट पे जो लाठीचार्ज हुआ है, जिस एबीवीपी के संघवाद के गुंडों को जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे लोग पाल रहे हैं, पहले से हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं, क्योंकि इस देश में यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट पे अन्याय अत्याचार होता है, इसको कहीं तो संघवाद और आरएसएस जैसे लोग इसको पीछे से रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी कैंपस में यूनिवर्सिटी लॉ के तहत कोई भी पुलिस वाला या कोई और भी लाठी काठी लेके नहीं जा सकता, उस यूनिवर्सिटी लॉ के तहत ये लोगों ने काठी लाठी लगा के यहाँ पे स्टूडेंटों पे अन्याय अत्याचार किया है। इसका कई हाल से दिल्ली पुलिस भी इसका पुरजोर से समर्थन करता है। इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लॉ ये कहता है कि हम किसी भी परिक्षेत्र में लाठी, गोली, बंदूक या बारूद जैसे चीज़ें लेकिन बीनित के हाथ में चाकू, खंजर कहाँ से आती है, इसका बहुत बड़ा खुलझला होने वाला है। क्योंकि इस एबीवीपी की जो मिश्रा थी और जो अनुराग था, वो दोनों के बारे में जो पता कर जाते हैं तो इनके ऊपर 400 से ज़्यादा केसेस में इनके ऊपर विक्टिम के आरोप है और 4 केसेस में इनके ऊपर केस दर्ज है। और ये चारों केसेस में जो गुंडागर्दी के लोग हैं, ये स्टूडेंट पे अत्याचार कर रहे हैं। इसका हम नांदेड़ के राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले पुतले के आगे एकदम शांततापूर्ण तरीके से भारतीय ध्वज लेके, राष्ट्र ध्वज को मान के, भारतीय संविधान को मान के यहाँ पे पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। और हम ये जिस देश को कहना चाहते हैं कि अगर इस देश की सारी छात्र यूनियन एक साथ हो जाए तो इस एबीवीपी, आरएसएस और इस संघवाद के लोगों को एक एक तिनके की जगह देके हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के देश को मानते, भगत सिंह को मानते, डॉक्टर कलाम के विजन 2020 को मानते और हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। विद्यार्थी कृति समिति की तरफ से जेएनयू में होने वाले जो पुलिस की तरफ से जो बर्बरता हुई है और एबीवीपी के गुंडों की तरफ से जो मारपीट हुई है, उसको विद्यार्थी कृति समिति बहुत पुरजोर कंडेम करती है। और एक बात हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं हैं इनके काम से। हमको मालूम है कि कहाँ तक जा सकते हैं और कितना काम कर सकते हैं। नज़रियाती तौर पे और आइडियोलॉजिकल तौर पे तो हमसे लड़ नहीं सकते, तो ये लाठी और जो है हथियार हमारे सामने लेकर आते हैं। हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन ये है और हमें ये सिखाया गया, हमारा कल्चर ये है कि हम वो लाठी का जवाब हमारे एजुकेशन से देंगे, हमारे हुनर से देंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी संगठनों के लीडर्स यहाँ मौजूद है। शॉर्ट कॉल पे प्रोटेस्ट बुलाया गया विद्यार्थी कृति समिति की तरफ से। और हमें पता है कि जो नरेंद्र मोदी के दिमाग में चलता है वो 2002 से हमें साफ समझ में आता है। 2002 नरेंद्र मोदी को देखने का आईना है। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं 2002 देखिए, और अगर अमित शाह को देखना चाहते तो उसकी निकाल दिए फाइल देखिए। ये हम और आप नहीं कह रहे कि वो तड़ी पार है, वो तड़ी पार कोर्ट कह रहा है कि वो तड़ी पार है। और ये सारे गुंडे मिलके जो और ये लड़ाई जो आज बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया जो कह रहा है कि ये लड़ाई आपस में छात्रों की एक साथ आपस की लड़ाई है, छात्रों की आपस की लड़ाई नहीं है, ये स्टूडेंट वर्सेस गुंडों की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हर तरीके से जीत हमारी होगी। ये आंदोलन को हम इसलिए लेके नहीं उठे हैं कि क्या अगर हम ये हार गए तो फिर क्या होगा, अगर लागू हो गया तो फिर क्या होगा, कोई चीज़ अगर हमारे खिलाफ होगी तो फिर क्या। हम ये अहद के साथ और ये अज़्म के साथ उठे हैं कि ये जीत हमारी है और इसमें जीतेंगे हम ही, क्योंकि हक़ पर हम हैं। एक शायर ने बहुत प्यारी बात ये कही कि हम अमन चाहते हैं जंग के ख़िलाफ़, हम अमन चाहते हैं जंग के ख़िलाफ़, अगर जंग लाजमी तो जंग ही सही। अब हमारी जंग कैसी होगी वो आप डिसाइड करेंगे, आपका रवैया हमारी जंग को डिसाइड करेगा कि हम हमारी किताबों से, हमारे पेन से, हमारे कलम से और हमारे हुनर से आपको पूरी तरीके से हमारे पैरों तले हम दबाने की कोशिश करेंगे और दबा देंगे इंशाल्लाह। जो जेएनयू में जो विद्यार्थियों पे जो हल्ला हुआ था उसका हम समग्र विद्यार्थी आंदोलन और विद्यार्थी कृति समिति के तरफ से जाहिर निषेध करते हैं। जो विद्यार्थियों पे जो बर्बरता हुई है वो सरकार का अमानुष स्वरूप दिखाती है कि सरकार कितने हद तक नीचे गिर सकती है। सरकार को हम इतना कहना चाहते हैं कि हम चाहते कि हम अमन चाहते, हम शांत चाहते। जब तक हम हमारी अहिंसा, जब तक कि हम अहिंसक रहेंगे, जब तक कि हमारे गले पर कोई आ जाएगा, जब तक सरकार हमारे ऊपर हल्ला करेंगी, ये करेंगी, ऐसे अमानुष अत्याचार करेंगी तो हम भी उसका जवाब ऐसे ही जवाब में देते रहेंगे। ये तो विद्यार्थी कृति समिति ने थोड़ा सा आंदोलन किया था, आने वाले भविष्य में बड़ा आंदोलन करते रहेंगे। और एक नामदेव ढसाल की छोटी सी शायरी बोल के, मराठी कविता बोल के मैं यहाँ पर एंडिंग करना चाहता हूँ की रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यांनो, की रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यांनो, किती दिवस सोसायची घोर नाकेबंदी, आयुष्यभर राहायचे का असेच युद्ध कैदी, ती पहा रे ती पहा
मातीची अस्मिता आभाळभर लागली. माझ्याही आत्म्याने जिंदाबादची गर्जना केली. रक्तात पेटलेल्या अग्नी सूर्यानो, चला आता या शहराला आग लावू, चला आता या शहराला आग लावू. जय भीम, जय भारत. बहुजन क्रांति मोर्चे की जानिब से एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया. शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी को आइन और दस्तूर के खिलाफ बताते हुए इसकी मुखालिफत में पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है. टीपू सुल्तान ब्रिगेड के रियासती सदर ज़हीरुद्दीन पठान ने बहुजन क्रांति मोर्चे के एहतजाजी धरने के मौके पर बताया कि महात्मा फुले मुजस्समे से जिला कलेक्टर दफ्तर तक एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया है. इस एहतजाजी रैली को टीपू सुल्तान ब्रिगेड ने अपनी तायीद देते हुए बहुजन क्रांति मोर्चे के एहतजाजी धरने में शिरकत की. इस एहतजाजी रैली में बहुजन क्रांति मोर्चे के साथ टीपू सुल्तान ब्रिगेड, एमपीजे और दीगर समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान मौजूद रहे. इस मौके पर बहुजन क्रांति मोर्चे के जिम्मेदारान राहुल हेंगड़े, टीपू सुल्तान ब्रिगेड के रियासती सदर ज़हीरुद्दीन पठान, नवीद अहमद, मोहम्मद शहबाज, फैयाज पठान, फेरोज खान गाजी और मोहम्मद अल्ताफ हुसैन के अलावा बहुजन क्रांति मोर्चे के सैकड़ों कारकुनान इस एहतजाजी रैली और धरने में शामिल हुए. अल्ताफ हुसैन, आज बहुजन क्रांति मोर्चे की तरफ से यहाँ पर एक रैली निकाली गई है जिसका डिमांड ये है कि देश के अंदर जो सीएए कानून बीजेपी गवर्नमेंट लागू करना चाहती है, हम उसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि डीएनए के आधार पर यहाँ पर एनआरसी लागू की जाए और यहाँ पर जो लोग गौर गरीब जनता है उनकी बहुत सारी समस्याएं वो दूर नहीं हो रही है. रोजगार नौजवान है और यहाँ पर बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार को ये पड़ी है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कर रहे हैं. इन सबको छोड़कर हमारा डिमांड ये है कि इन सबको छोड़ दिया जाए और एनआरसी की बुनियाद पर, एनआरसी जो है डीएनए की बुनियाद पर लागू की जाए. हमारा इस मोर्चा को पूरा समर्थन है. वास्तव में ये जो कानून है ये हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ना हम किसी को नागरिकता देने के विरोध में हैं और ना किसी को नागरिकता नहीं देने के विरोध में हैं, लेकिन सरकार ये जो जात धर्म के आधार पर ये नागरिकता देने का मुद्दा लाकर संविधान के 14 और 15 अनुच्छेद को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है. तात्पर्य ये है कि ये जो कानून है ये संविधान विरोधी है, देश विरोधी है और मानवता विरोधी है. इसलिए देश के सभी जाति और धर्म के लोगों को हम अनुरोध करते हैं कि वे जाति, धर्म, पंथ इससे ऊपर उठकर इस कानून का विरोध करें. और हम इसके साथ ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है आपको एनआरसी लागू करना है तो बेझिझक कीजिए, लेकिन डीएनए के आधार पर कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे. मैं नवीद अहमद, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से देशव्यापी रैली का नियोजन किया गया जिसमें देश के 31 राज्यों और 550 जिलों के अंदर ये रैली का नियोजन लगाया गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और इस एनआरसी और सीएए जो संविधान विरोधी कानून है इसके विरोध में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं. तो हमें साथियों इसके पीछे की साजिश के तौर पर यह समझना ज़रूरी है और ये सभी जो समाज और वर्ग के लोग जुड़े हैं इसके पीछे का कारण ये है कि एनआरसी और सीएए कानून सिर्फ मुसलमानों के विरोध में बताया गया, लेकिन नहीं है. असल में इसके पीछे का षड्यंत्र ये है कि जो 17 करोड़ आदिवासी हैं और जो 9 करोड़ भूमंतु समाज के लोग हैं, जो लोग जिनके पास आधार कार्ड ना किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं होता, आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता, उनकी जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा कर, जबरन कब्जा करके उनको डिटेक्शन कैंप में डालकर उनकी जमीनें अपने साहूकारों को, अपने मालिकों को, अडानी अंबानी को बेचने का षड्यंत्र है. ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा. इसीलिए ये एनआरसी का साजिश SC ST OBC को उनके वोट अधिकार से भी वंचित करने का एक षड्यंत्र है, ताकि जब तक उनके ऊपर इंक्वायरी बैठे और 2024 का जो इलेक्शन है इसके अंदर तकरीबन देश की करोड़ों लोगों को वोट अधिकार से वंचित करके फिर से बहुमत लाने का उनका एक षड्यंत्र है. तो सभी को एनआरसी और सीए के विरोध में रोड पे आना पड़ेगा और बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से 29 तारीख को भारत बंद का भी आयोजन किया गया है. इसलिए सभी से निवेदन है कि उसमें भी समर्थन करें और हमारा यही कहना है कि जब तक एनआरसी और सीएए रद्द नहीं हो जाता और लागू करने की साजिश समाप्त नहीं होती तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा और आखिरी सांस तक हम इसके विरोध में लड़ते रहेंगे. मी राहुल हेंगडे, बहुजन क्रांती मोर्चाचा जिल्हा संयोजक. हे आज जे आम्ही रॅली प्रदर्शन केलेलं आहे हे फक्त नांदेड जिल्ह्यामध्ये नाही आहे. हे रॅली प्रदर्शन 31 राज्यामध्ये 550 जिल्ह्यामध्ये आहे. तर 31 राज्यामध्ये आणि 550 जिल्ह्यामध्ये आज रॅलीचं प्रदर्शन बहुजन क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून होत आहे. तर हे बहुजन क्रांती मोर्चाची मागणी नाही आहे, हे बहुजन क्रांती मोर्चाचं असं म्हणणं आहे की काय म्हणणं आहे की नॅशनल रजिस्टर्ड जे सिटिझनशिप आहे तर ही नॅशनल रजिस्टर्ड सिटिझनशिप डीएनएच्या आधारावर लागू झालं पाहिजे. हे नॅशनल रजिस्टर्डशिप जे आहे हे मुसलमानाच्या विरोधात नसून हे मॅक्झिमम
तमाम मूल निवासी बहुजन समाजाच्या विरोधात आहे, हे मराठा समाजाच्या विरोधात आहे, लिंगायत समाजाच्या विरोधात आहे, मुसलमानाच्या विरोधात आहे, ईसाईच्या विरोधात आहे, शिखांच्या विरोधात आहे, अशा तमाम मूल निवासी बहुजन समाजाच्या विरोधातलं हे षड्यंत्र आहे आणि हे षड्यंत्र बीजेपी सरकार द्वारा थोपलेलं आहे। सर ये बताइए कि भारत की सरकार ये बोल रही है कि यहाँ के नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान और दूसरे जो ये सारा का सारा निकालने की कोशिश की। हे सर्व झूठ म्हणजे खोटा आहे। मोदी आणि अमित शाह सांगत आहे लोकांना आणि गुमराह करत आहे आणि गुमराह करण्याच्या आणि षड्यंत्राच्या विरोधात लक्ष द्या, आम्ही हा मोर्चा काढलेला आहे। परंतु तो जो मोदी आणि शाह म्हणत आहे की तुमच्या विरोधात नाहीये, पण हे जेव्हा नियम लागू होतो, हा संविधानाच्या विरोधात नियम लागू होतो, तो संविधान पूर्ण देशासाठी लागू होत असते। एससी एसटीच्या ओबीसीच्या लोकांना समजून घेतला पाहिजे, म्हणून याच्यामध्ये एससी एसटी ओबीसीचे लोक जे आहेत हे तर समजा याच्या विरोधात जर उतरले, लक्ष द्या, हा कायदा रद्द होऊ शकतो। एससी एसटी ओबीसीच्या लोकांनी जागृत होऊन या कायद्याचा डीएनएच्या आधारावर लागू करा, काय हरकत नाही, एनआरसी लागू करा, परंतु डीएनएच्या आधारावर लागू करा, डीएनएचा रिपोर्ट लागू करा, कोण मूळ निवासी कोण विदेशी हे समजून जाईल लोकांना समजेल की इथला मूल निवासी कोण आहे। डीएनए ही लास्ट स्टेज असेल, लक्ष द्या, आपली डीएनएच्या विरोधातली लढाई नाही, डीएनएच्या समर्थनातली लढाई आहे, लक्ष द्या। विदर्भ के कई शहरों में हुए मकामी बल्दियात के इंतखाबात में वंचित बहुजन आघाड़ी की कामयाबी पर नांदेड़ में जश्न मनाया गया। 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात के जरिए अपनी इंतखाबी सियासत की शुरुआत करने वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने मकामी बल्दियात में अपने खाते खोल लिए हैं। विदर्भ के तकरीबन शहरों में वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपनी ताकत का अच्छा मुजाहरा किया है। खुसूसन अकोला जिला परिषद में वंचित बहुजन आघाड़ी को इख्तिदार हासिल हो गया है, जबकि अकोला पंचायत समिति में भी इख्तिदार हासिल करने में वंचित कामयाब रही। वहीं वाशी में भी कई नुमाइंदों के कामयाब होने की खबरों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के कारकुनों को जश्न का मौका फराहम कर दिया है। नागपुर में एक सीट के जरिए वंचित ने अपना खाता खोल दिया है। वंचित की इन कामयाबियों के बाद नांदेड़ में वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडर और रियासती तर्जुमान फारूक अहमद की क़यादत में जश्न मनाया गया। ITI चौराहे पर आतिशबाजी की गई और नारेबाजी के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर मिठाइयां भी तकसीम की गई। इस मौके पर फारूक अहमद ने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने लोकल बॉडीज इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए एक नई सियासत का आगाज कर दिया है। अब ये कामयाबी रियासत के हर हलके तक पहुंचेगी। वंचित बहुजन आघाडीचा जिस तरह से हम जानते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी माननीय बाड़ा साहब के अध्यक्षता के नीचे एक ये बहुत बड़ा विकल्प के तौर पर महाराष्ट्र में है। हमने देखा है कि लोकसभा विधानसभा में बहुत ज़्यादा वोटिंग लेकर ये पार्टी ने अपने वजूद के होने का एहसास दिला दिया, लेकिन जीत का एहसास भी अब यहाँ पर विदर्भा के अंदर आज जो जिला परिषद के जिसको मिनी मंत्रालय कहते हैं उसके चुनाव हुए हैं। इस मिनी मंत्रालय के चुनाव में अकोला के जिला परिषद में सत्ता आई है, अकोला पंचायत समिति में भी एक हाथी सत्ता आई है, वाशिम में तकरीबन 9 या 10 सीट अभी तक कंफर्म हुए हैं और नागपुर के अंदर जहाँ पे RSS का गढ़ माना जाता है वहाँ पर भी एक विकल्प वहाँ पर शुरू हुआ है, वहाँ पर भी खाता खुला है। चंद्रपुर समेत बाकी विदर्भा में अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से तकरीबन 100 या 100 से ज़्यादा जगह ऐसी है जहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर रही है। तो इससे ये पता चलता है कि समूचे विदर्भ के अंदर एक बहुत बड़ी हवा के तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपना वजूद बनाया है। आने वाले दिनों में जितने भी अभी लोकल अर्बन के इलेक्शंस होंगे, चाहे वो रूरल लोकल के इलेक्शन हो या अर्बन लोकल के इलेक्शन हो, यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी अपने जीत की एक नया आगाज़ कर चुकी है। अब यहाँ से आगे हमें लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर एक तीसरे विकल्प के तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी को महाराष्ट्र की जनता स्वीकार कर रही है और ये स्वीकार्यता आगे चल के बढ़ेगी। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने श्रद्धेनेते बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली अकोल्यामध्ये 26 जिल्हा परिषदावरती सत्ता काबीज झालेली आहे। तसेच वाशिम जिल्ह्यावरती सुद्धा
9 ते 10 ठिकाणी जिल्हा परिषदेवरती सत्ता आलेली आहे. या दोन्ही जिल्ह्यावरती वर्चस्व कायम बाळासाहेब आंबेडकरांनी ठेवलेलं आहे. तसेच नागपूर या ठिकाणी सुद्धा वंचित बहुजन आघाडीचं खातं उघडलेलं आहे आणि संपूर्ण पंचायत समितीवरती सुद्धा वंचित बहुजन आघाडी घेतलेली आहे. त्या ठिकाणी सत्ता मिळवलेली आहे. श्रद्धेनेते बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली अकोला पॅटर्न हा आपण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळा पॅटर्न आहे. त्याची ख्याती संपूर्ण महाराष्ट्राला आहे. तेच पॅटर्न विधानसभा लोकसभेमध्ये त्यांनी राबवलं आणि पुन्हा एकदा अकोला पॅटर्न आणि विदर्भ पॅटर्न म्हणून पुन्हा एकदा बाळासाहेब आंबेडकरांनी दाखवलं की आम्ही अजून आहोत. आणि पुन्हा एकदा ह्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ह्या आजच्या जे काय सत्तेचा जो विजय झालेला आहे त्याचीच आम्ही पुनरावृत्ती नांदेड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा करणार आहोत. नांदेडच्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये महानगरपालिकेमध्ये येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचा पताका, वंचित बहुजन आघाडीचा झंडा आम्ही या ठिकाणी फडकवणार आहोत. MGM कॉलेज इंतजामिया बहुत जल्द टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने जा रही है. नांदेड़ के MGM कॉलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया जिसमें मीडिया को शहरोज़ा टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की तफसील से वाकिफ करवाया गया. MGM कॉलेज के जिम्मेदार कमल किशोर कदम ने कहा कि MGM कॉलेज नांदेड़ में कंप्यूटर महकमे के इंजीनियरिंग शोबे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्निकल कॉलेज के इश्तराक से शहरोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी ICCET 2020 का एहतमाम किया जा रहा है. इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में रियासती व बैरूनी सतह के कंप्यूटर के माहिरीन व इंजीनियर्स, स्कॉलर्स, तलबा और तिजारती महकमे के माहिर इंजीनियर्स को एक जगह जमा करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके जरिए कंप्यूटर और इंजीनियरिंग शोबे की इस मौज़ूआत पर रोशनी डाली जा सकेगी. महात्मा गांधी मिशन्स इंजिनिअरिंग कॉलेज नांदेड यांच्या वतीनं 3 दिवसाची एक आंतरराष्ट्रीय परिषद कॉम्प्युटिंगवर या महाविद्यालयात 9, 10, 11 हे 3 दिवस आम्ही घेत आहोत. संगणकशास्त्र या विषयावर अनेक महत्त्वाचे पेपर्स प्रेझेंट केले जाणार आहेत. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे तज्ज्ञ संगणकशास्त्रातले या परिषदेत भाग घेत आहेत. परिषदेतील सर्व कार्यवृत्तांत हा परिषदेच्या शेवटी प्रकाशित करण्यात येईल. संगणकशास्त्र हे अत्यंत वेगानं विकसित होणारं शास्त्र आहे आणि त्या शास्त्रातली पहिली एक अत्यंत महत्त्वाची परिषद ही महाविद्यालयाने तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या सहयोगाने इथे घेतलेली आहे. आमच्या महाविद्यालयाचा संगणकशास्त्र विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर्स आणि मेकॅनिकल ऑपरेशन्स असे सगळे जे कोणते क्षेत्र आहेत मानवी जीवनाशी निगडीत असे, मग शेती असो, मेडिकल डायग्नोसिस असो, इंडस्ट्रियल ऑटोमॅटिक ऑपरेशन्स असो, आता स्वयंचलित वाहनं येऊ घातले, ड्रायव्हरलेस व्हेकल्स, त्यांच्याबद्दल त्यांचे नॅव्हिगेशन सॉफ्टवेअर्स किंवा अशा पद्धतीचे सर्व जे ॲप्लिकेशन्स आहेत, ड्रोन आहेत, बायोटेक्नॉलॉजी असो, स्पेस ॲप्लिकेशन्स असो किंवा मॉलिक्युलर ॲप्लिकेशन्स असो, सर्व क्षेत्रामध्ये ही इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकम्युनिकेशन आणि कॉम्प्युटर्स एकत्रितरित्या जर अप्लाय केले तर देर आर वंडरफुल ॲप्लिकेशन्स इन ईच ऑफ दीज फील्ड्स. तर त्या दृष्टीने आणि या सगळ्या शास्त्राचा होणारा विकास आणि त्याचा वेग लक्षात घेऊन हे विषय निवडून आमच्या संगणकशास्त्राने ही परिषद आयोजित केली आहे. MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी. आदाब.